बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। आप सुनाएं क्या गुजर रही है आजकल, कैसे गुजर रही है और क्या कर रहे हैं आप। तो मैं ये बाहर निकली थी अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि ज़रा कहीं काम गई थी। तो वापसी पे मुझे ये सब्ज़ियाँ नज़र आई, तो बस जी क्या बात है। सब्ज़ियाँ इतनी प्यारी लगी हुई थी। सब्ज़ियाँ तो होती माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये इतनी प्यारी डेकोरेट की होती हैं, इन्होंने इतनी प्यारी सजा के रखी होती हैं। मैं तो यही देखती हूँ कि क्या बात है, क्या मंजिलें बना बना के उन्होंने रखी होती हैं। ट्रिक है ना उनका, चाहे अदरक लगा लो, लहसुन लगा लो, प्याज लगा लो, सब की वो उन्होंने इतनी अच्छी बनाई होती है। ये थी शलजम थे, घिया चटनी थी, ये सब कुछ था। ये देखे जी छोलिया, आपको आपको पता है कि छोलिया आ गया। मैंने भी ये देख के ही मुझे पता चला कि भी छोलिया आ गया। ये निकला हुआ छोलिया पड़ा हुआ था, वो मैंने पूछा, लेकिन मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि मैंने घिया चटनी पकानी थी। आज मेरा दिल कर रहा था घिया चटनी खाने को, देख के ही बस दिल में आया कि आज घिया चटनी बना लेती हूँ, यानी कि ले लेती हूँ, बनाऊँगी सुबह। एक मैंने इसके लिए बैंगन भी लिया। आपने कभी घिया चटनी में बैंगन डाला है कि नहीं डाला? अगर नहीं डाला तो उसमें एक अदद बैंगन ज़रूर डालें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। करारी करारी सी बनती है घिया चटनी अगर आपने इसमें एक बैंगन डाला हो। घिया चटनी कहते हैं, वैसे रेड़ी वाला जो था ना, यानी कि दुकानदार, वो इसको कह रहा था कि ये टिंडियाँ हैं। तो मैंने कहा ये टिंडियाँ है? कहता हाँ टिंडियाँ। मैंने कहा नहीं, हम इसको घिया चटनी कहते हैं। कहते हैं ठीक है। मैंने कहा टिंडियाँ तो वो होती हैं जो टिंडे होते हैं, गर्मियों में खाए जाते हैं, उनको टिंडे कहा जाता है, लेकिन इसको भी ये घिया चटनी को कह रहे थे टिंडे। हो सकता है दुनिया बाकी जो अवाम है वो इनको टिंडियाँ कहते हो, लेकिन हम इसको घिया चटनी कहते हैं। तो मैं वो ले गई थी घर, क्योंकि मैंने कहा अब लिया होगा तो सुबह पकने में आसानी हो जाती है। तो बाकी चीज़ें भी साथ ही ली मैंने। तो ये सुबह फिर मैंने उठी, नाश्ते से फ़ारिग हो के, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अब जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये मैं इधर खड़ी हो के तो घिया चटनी काटने लगी हुई थी, छीलने लगी हुई थी, और साथ साथ मैं इधर खड़ी उधर टीवी की तरफ देख रही थी, क्योंकि ड्रामा लगा हुआ था। मैं ना ड्रामा भी देख रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं साथ अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो बनाना ही होता है। तो जैसे ही जल्दी से बन जाएगा मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। तो ये मेरा जो एलसीडी है ना, वो बिल्कुल मेरे किचन के अंदर, यानी कि इधर खड़े होके ना साफ नज़र आती है। तो अगर मैं कभी देखना चाहूँ कोई मैं ड्रामा वगैरह या कुछ, तो मैं लगा के ना, तो इधर आराम से खड़ी होके मैं साथ साथ देख लेती हूँ। आवाज़ भी क्लियर आ जाती है बाहर। तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं इधर खड़ी होके साथ उसको देख रही थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये बार बार ऊपर की तरफ इस तरह क्यों देख रही हैं, या ऊपर की तरफ देख देख के क्या कर रही हैं। वो मैं ये कर रही थी कि मैं ड्रामा देख रही थी, तो साथ में काम लगी हुई थी। तो बस ये मैंने 1 किलो घिया चटनी थी वो मैंने काटी, साथ एक अदद बैंगन था उसको मैंने छीला। और ये मैंने यानी कि हमने अपनी ये पकाने का तरीका तो हमारी अम्मी ने ही बताया हुआ है। साथ हम अपनी बाजियों से पूछ लिया करते थे जब हम छोटे थे, जब हमने पकाना सीखा था। क्योंकि ज़ाहिर है कि आप कोई न किसी से आप पूछ के ही काम करते हैं, तो हमने भी ये काम अपनी बाजियों से या अम्मी से पूछ के ही सीखा हुआ है और करते हैं। और वैसे ही बहुत मज़े का खाना बनाती हैं मेरी सारी बहनें भी। तो मैंने एक अदद प्याज लिया, उसको फ्राई किया थोड़ा सा, और उसी में मैंने फिर गोश्त डाल दिया, उसको उसकी बुनाई कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसकी बुनाई की, साथ मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, काली मिर्चें साबुत वगैरह डाल दी, यानी कि गरम मसाला जितना भी डलता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा मैंने साबुत डाल दिया और उसकी बुनाई करने लगी हुई हूँ। अच्छी तरह इसको भून लेना ताकि इसकी गोश्त की ना स्मेल ना रहे, क्योंकि अगर स्मेल आ जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता खाना खाने का ना। तो गोश्त की वैसे भी फिर कभी स्मेल हो तो बच्चे ही नहीं खाते, तो इसीलिए हमें आदत है कि हम बहुत अच्छी बुनाई करते हैं। तो ये मैं इधर भूनने लगी हुई थी इसको, साथ मैंने ये लहसुन अदरक की पेस्ट बना ली। ये इसको अब मैंने अच्छी तरह इसके साथ भूनना है, तो फिर मैंने नमक मिर्च इसमें डालनी है। तो और आप सुनाएं कैसा वक्त गुजर रहा है जी आजकल। तो बस मौसम प्यारा होने की वजह से दिल करता है कि बंदा कहीं बाहर चला जाए, घूम फिर के आ जाए। ये मैंने इसमें एक अदद
मिर्चों की चम्मच डाल दी थी पिसी हुई, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी। तो ये मैंने 2 टमाटर डाले थे, जो कि मैंने पहले आपको सिर्फ दिखाए हैं, क्योंकि हाथ से मैंने वीडियो बनानी होती है, मोबाइल पकड़ा होता है और एक हाथ से मैंने खाना तैयार करना होता है, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। रिंग लाइट पे लगाओ ना तो वो दूर से तो बन जाती है, लेकिन हांडी के अंदर यानी कि प्रेशर के अंदर नज़र आना मुश्किल हो जाता है ना, तो इसीलिए वो फिर बिल्कुल हाथ में पकड़ के तो बनाना पड़ता है। और जब यूँ करना पड़े तो फिर मुझे बड़ा मसला होता है। होती भी मैं अकेली हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है साथ साथ काम करना। ये देखें, मेरे लिए ये घिया चटनी इसके अंदर डालना इतना मुश्किल हो रहा था, मैंने कहा कहीं नीचे ही ना गिर जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि नीचे नहीं गिरी, इसी के अंदर चली गई। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी और 20 मिनट का, 20 नहीं 15 मिनट का मैंने इसको वेट लगाना है। ये मैंने बड़ी मुश्किल प्रेशर बंद किया, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इसको 15 मिनट वेट लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, जिससे मुझे पता था कि अभी इतनी देर में ये पानी खुश्क हो जाएगा। तो ये मैंने 15 मिनट के बाद जब इसका वेट खोला तो बिल्कुल अच्छी तरह गोश्त भी गल गया हुआ था और पानी भी इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जैसे ही इसकी मैंने फिर बुनाई शुरू की तो 5 से 6 मिनट में ही बुनाई हो गई थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं था और गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया हुआ था। गोश्त अच्छा गला हो ना फिर खाने का मज़ा आता है, अगर वो खड़ा खड़ा सा हो, कच्चा सा लगता हो ना, फिर नहीं मज़ा आता खाने का। तो ये मैंने 15 मिनट वेट लगाने के बाद खोला तो फिर मैंने इसको चेक किया तो जी कमाल ही गोश्त भी गल गया हुआ था और इतना मज़े का सालन बना, इतना मज़े का बना। बस इसकी बनाई अच्छी हुई हो ना, यानी कि जिस चीज़ की बनाई आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो ना, वो चीज़ खुद ब खुद मज़े की बनती है। इसीलिए उसमें पानी नहीं होना चाहिए, आप जितनी बुनाई करेंगे उसका पानी खुश्क करेंगे ना, फिर वो लज्जत देती है। तो ये मैंने अच्छी तरह इसकी बुनाई कर रही हूँ ना, इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। एक हाथ पे वही बात कि मेरे हाथ में मोबाइल था, फिर प्रेशर नहीं पकड़ा जाता। मैंने इतनी मुश्किल से बुनाई साथ की और मैं आपको दिखाने भी लगी होती हूँ। किसी टाइम नज़र आती है और किसी टाइम उसकी भाप की वजह से ना वो नज़र नहीं आती है प्रेशर। तो ये देखें बड़ी अच्छी तरह इसकी माशाल्लाह बुनाई हो गई है। अब मैंने अब इसकी बुनाई करने लगी हूँ। ये शुक्र है कि मेरे बच्चे सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत इजीली सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये नहीं होता कि ये ना बनाऊँ, ये ना बनाऊँ। किसी दिन होता है बच्चे नखरे करें, नहीं तो माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती हैं। हाँ, दाल वगैरह जो हो ना वो उनको बड़ी मुश्किल लगती है खाने के लिए, दाल नहीं इतने शौक़ से खाती, सब्ज़ी सारी खा लेती हैं, चाहे वो कोई भी हो ना। शलजम भी खा लेती हैं, ये घिया चटनी भी खा लेती हैं। इनके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ज़्यादा सब्ज़ी बनती है दालों वगैरह से ज़्यादा ना। तो ये देखें मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई की है और आधा चम्मच मैंने इसमें, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ही पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। नमक वगैरह मैंने चेक कर लिया था, धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। ये देखें सालन मेरा बहुत मज़े का बना, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना। आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखें और इसमें बैंगन भी डाल के देखें, आपको भी मज़ा आएगा। तो बस अब और क्या बात करूं, बहुत इतना ही बहुत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लास्ट तक मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें और नए आने वाले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जल्दी जल्दी कामयाब हो जाऊं। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।